मंत्र का उच्चारण करेंगे आप सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सः पुरस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। पहले जो सूत्र है उनको दोहराओ। अर्थ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्तये पंचतये क्लिष्टा क्लिष्टा। ये मन की जो आदतें हैं वो 5 प्रकार की हैं और वो 5 प्रकार की आदतें भी आगे उनके पुनः 2 भाग हो गए, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। ये हमने बताया था कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, इसको अभी और क्लिष्ट और अक्लिष्ट को अभी और भी ज़्यादा स्पष्ट करना हमें। तो जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं वो क्या है, अविद्यादि क्लेशों से उत्पन्न होने वाली हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे होगी, अविद्यादि क्लेश। तो अगर अविद्यादि क्लेश हैं तो क्लिष्ट वृत्तियाँ भी रहेंगी। और जो कर्माशय क्या है, कर्माशय है कर्म संबंधी वासनाओं की उत्पत्ति। कर्म संबंधी वासनाओं की उत्पत्ति, जो हम काम करते हैं ना उसकी उत्पत्ति जो है वो कर्माशयों से, कर्म संबंधी जो वासनाएं हैं उनसे वो अगर हैं हमारे अंदर तो जैसे कर्म संबंधी वासनाएं हैं वैसा ही कर्म करने की हमारी प्रवृत्ति बनती है, फिर वैसी हमारी आदत बनती है, ऐसा ही हम काम करने के प्रयत्न करते हैं। उसे करें या ना करें ये तो निर्णय हमारे ऊपर ही है। इस बात की तो स्वतंत्रता परमात्मा ने हमको दे रखी है कि फिर हम उस काम को करें या ना करें। लेकिन जो उस काम को करने संबंधी जो वासनाएं हैं वो हमें प्रेरित करेंगी। और जो ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं ये उन वासनाओं की उत्पत्ति में अक्षेत्रीभूत हैं। ये अक्षेत्रीभूत समझ रहे, कोई भी बीज अगर जमेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, खेत के बिना बीज थोड़ा जमेगा। बीज की जमाने के लिए किसी जो ऐसे फसल उगाने के लिए, अगर कोई फसल उगाने के लिए तो उसके लिए खेत की जरूरत पड़ेगी। तो ये वासनाओं जो कर्म संबंधी जो वासनाएं हैं उनके लिए ये एक तरीके का खेत है। ये इन्हें हम क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। ये क्लिष्ट वृत्तियां जो हमको एक तरीके से ये खेत उत्पन्न कर रही। इसको इसी बात को हम आगे और भी समझ सकते हैं। इसको और भी स्पष्ट कर देते हैं आगे चल करके कि ये क्लिष्ट वृत्तियों का जो खेत है, ये इसमें से जो क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होंगी, कर्म संबंधी वासनाएं जो उत्पन्न होंगी वो वासनाएं आगे चल करके हमारे जितना भी सांसारिक जीवन है इसमें वो लगाए रखती है, हमको इसमें लगाए रखती हैं।
अभी यहाँ पर क्लिष्ट वृत्तियों की बात करी, फिर दूसरी कौन सी है? अक्लिष्ट। तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है? वो है ख्याति विषय। वो ख्याति विषय है। ख्याति विषय किसे कहें? ख्याति विषय कहें जब चित्त तथा पुरुष का पृथक पृथक बोध कराने वाला। अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है? उन्होंने क्या करवाया था? कर्म संबंधी वासनाएं का बोध कराया। और ये जो है अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? ख्याति विषय। ख्याति विषय इसको स्पष्ट कर दिया, चित्त तथा पुरुष का पृथक पृथक बोध कराने वाली है। ये पृथक बोध करवा देती है। और क्या हो जाता है? सत रज तथा तमो रूप गुणों के अधिकार कार्य परिणाम का विरोध करने वाली होती है। चित्त जो है हमारा, ये जड़ पदार्थ है या चेतन? मन तो जड़ है। और बना हुआ इसमें क्या क्या कौन कौन से गुण हैं? 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और जो ये रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण है, इनके अधिकार में क्या है? इनके अधिकार में तो सब कुछ है। जिसका अधिक, जिस हमारे शरीर में जिसकी ज़्यादा अधिकता है, हम वैसे काम चित्त कैसी प्रवृत्ति करता है वैसे ज़्यादा बन जाएगा उसकी। रजोगुण प्रधान है तो रजोगुणी प्रवृत्ति है, सतोगुण प्रधान है तो सतोगुणी प्रवृत्ति है, और तमोगुणी प्रधान है तो तमोगुण प्रवृत्ति है। लेकिन जब जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, अक्लिष्ट वृत्तियाँ ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण चित्त में से समाप्त होते, ये तो रहते ही, ये तो बने रहते हैं। लेकिन इनका क्या है? इनका जो कार्य परिणाम का विरोध करती हैं। वो जो ये कार्य करेंगे उसका जो परिणाम होगा उसका विरोध करके उसको रोकेंगी, उसको रोक देंगी। ऐसी वृत्तियों क्या कहेंगे? अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। ऐसी वृत्तियाँ अक्लिष्ट हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह आ गई कि ये जो ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी क्लिष्ट वृत्ति है तो वह क्लिष्ट ही रहेगी और अक्लिष्ट है तो अक्लिष्ट ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये बदलती रहे। जब मान लिया क्लिष्ट वृत्ति है, जो हमें उस क्लिष्ट वृत्ति को देख करके किसी व्यक्ति को ये हो गया कि यार ये तो बहुत गड़बड़ शाला कर दिया, इन्होंने सारा जीवन बिगाड़ दिया। और उसको देख करके उसको वैराग्य हो गया क्योंकि तो संसार में मुझे जोड़ रखा, संसार में तो मेरा जो लक्ष्य था उससे तो इन्होंने विमुख कर दिया मुझे। ऐसी जब भी कभी उसे ज्ञान हो जाएगा इस बात का, जब भी उसे अनुभव हो जाएगा, प्राप्त उसको ये स्थिति बन जाएगी, तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा उसे, क्लिष्ट वृत्ति को छोड़ नहीं देगा। वो छोड़ करके तुरंत छोड़ देगा, नहीं तो इसको छोड़ दो मैं से। ऐसे ही कई बार अक्लिष्ट वृत्ति वाला व्यक्ति भी, जिसकी अक्लिष्ट वृत्तियाँ बन गई है, लेकिन ऐसे कुछ उसके सामने ऐसे कुछ दृश्य या ऐसी कुछ चीज़, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, तो उसको अक्लिष्ट को छोड़ करके क्लिष्ट में भी आ जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। ऐसे उदाहरण है नहीं इतिहास में। वो कौन से ऋषि थे? क्या नाम था उनका ऋषि का? मेनका अप्सरा थी। ऋषि थे वो, तो उनका तो बहुत ऊंची स्थिति बन गई थी। ऋषि का पद जिसने प्राप्त कर लिया उसकी बहुत ऊंची स्थिति बन गई। लेकिन जैसे मेनका नाम की एक अप्सरा उसके सामने आई, नाचने लगी, वशिष्ठ थे वो, उनका नाम तो कुछ बोलता, और वो नाचने लगी तो उसकी जो अक्लिष्ट जो वृत्ति थी वो कायम बदल गई, क्लिष्ट में बदल गई। तो इसलिए ये आपस में अदला बदली करती रहे। इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बस एक छोटी सी बात और बता करके अब छोड़ देते हैं आपको। क्या होगा? कै प्रकार की है क्लिष्ट और अक्लिष्ट? कितने प्रकार हुए ये? तो इनसे कितने प्रकार के संस्कार बनेंगे? 2 ही प्रकार के संस्कार बनेंगे। और अगर
वो दोनों संस्कार हैं हमारे अंदर, पहले से उपस्थित है संस्कार, तो उनसे कितने प्रकार की वृत्तियां बनेंगी? 2 ही प्रकार की वृत्तियां बनेंगी। फिर 2 प्रकार की वृत्तियों से, क्लिष्ट और अक्लिष्ट से 2 प्रकार के संस्कार बनते हैं, और उन 2 प्रकार के संस्कारों से तज जाती है, यानी जैसा संस्कार है, क्लिष्ट वृत्ति का संस्कार है तो क्लिष्ट, और अक्लिष्ट वृत्ति का संस्कार है तो अक्लिष्ट, ऐसे ही फिर क्या बनेंगे? वृत्तियां उत्पन्न होती रहें, ये चक्र चलता रहे जीवन में हमारे। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों से 2 प्रकार के संस्कार, और उन 2 प्रकार के संस्कारों से वही 2 प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, ये जो चक्र है ये चलता रहता है। ये संस्कार रूप चक्र जो है ये निरंतर चलता रहता है। और ये जन्म मरण से, संसार से हमें ये जोड़ता रहे, तो इससे हम जुड़े रहेंगे। तो इस जो अब तक की जो बात, अब तक का जो निष्कर्ष है, जो सारे जितने सूत्र पढ़े, इनका निष्कर्ष ये क्या है कि वृत्ति संस्कार रूप चक्र वाला जो चित्त है, वृत्ति निरोध होने पर, योगस्थित वृत्ति निरोध सूत्र था ना, योगस्थित वृत्ति निरोध, तो क्या कहा कि जो वृत्ति संस्कार रूप चक्र वाला चित्त है, वृत्ति निरोध होने पर इसके, किसके? चित्त के सत्व रज तथा तमो रूप गुणों का जो कार्य क्षेत्र है वो समाप्त होने पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण समाप्त नहीं, उनका कार्य क्षेत्र जो वो काम कर रहे थे, वृत्तियों के निरोध होने पर वो कार्य क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा? वो कार्य क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। और क्या हो जाएगा उस समय? जब ये रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का जो कार्य क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, काहे से? वृत्तियों के निरोध करने पर, तो जीवात्मा की स्थिति क्या बनेगी? जीवात्मा के कितने नाम हो जाएंगे उस टाइम पर? 3 नाम हो जाएंगे। क्या क्या नाम होंगे? शुद्ध, मुक्त और केवल। शुद्ध, मुक्त और केवल, अर्थात मोक्ष होने पर यह चित्त अपने कारण रूप प्रकृति में विलीन हो जाता है। बस जब देखा कुछ काम ही नहीं रहा, यहाँ क्या करूँगा अब? जब मैं काम तो रहा नहीं कुछ भी, काम तो समाप्त हो गया सारा। अभी तुम यहाँ आए, किस चीज़ के लिए आए थे? यज्ञ करने के लिए आए थे। कोई बरसात का मौसम में भी बारिश हो रही है बाहर, और आप बरसात के मौसम में भी चल करके इतनी दूर 4-5 किलोमीटर से किस काम के लिए आए थे? यज्ञ करने के लिए आए थे। और यह जब समाप्त हो गया, ये आज का यज्ञ पूर्ण हो गया, तो क्या करोगे? वापस जहाँ आए थे वहीं चले जाओगे। ये नियम उसके चित्त के ऊपर भी ये नियम लागू हो रहा कि जब वृत्तियों के निरोध होने पर जो सतोगुण रजोगुण तमो के कार्य क्षेत्र था वो समाप्त हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? यहाँ अपने जहाँ आया था वहीं चला जाऊँ। तो ये चित्त जो है अपने जो मूल रूप है, इसका जो मूल है कारण प्रकृति, उसमें जाकर के विलीन हो जाता है, वहाँ चला जाता है। ये आज हमारा ये सूत्र, बस ये वृत्ति, ये परिस्थिति, ये क्लिष्टा वाला सूत्र हमारा समाप्त हुआ। कल को अब वो 5 जो हैं उनके नाम गिनवाए जाएंगे। कल को 5 प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार के जो आदतें हैं मन की, इनके नाम कल गिनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देखते हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोबारा से उनको इसकी सूचना मिलती रहे तो जो घंटी वाला आइकॉन है उसको भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते हैं आज का ये कार्यक्रम। शांति पाठ।